सभी को जय मसीह की। आप सभी लोग कैसे होंगे? आशा करते हैं कि ठीक हैं। चलिए आज हम लोग मत्ती 5 का 43 पढ़ेंगे। तो उसका है शत्रुओं से प्रेम। तो इस वचन को पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो चलिए बड़े ही आराम से एक छोटी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा तारीफ बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपने हमें सुंदर सा दिन दिखाया, सुंदर पल दिखाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें हर दिन संभाल करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें रात को पिता परमेश्वर सही सलामत सुलाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सही सलामत उठाया पिता परमेश्वर सुबह पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। टाइम टाइम से उठाते हैं, टाइम टाइम से स्कूल जाते हैं पिता परमेश्वर हम लोग पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर हमें उठाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका। आप पिता परमेश्वर आप हमें हर संकट से बचाते हैं पिता परमेश्वर। कहीं भी जाते हैं पिता परमेश्वर तो आप हमें बचाते रहते हैं पिता परमेश्वर। हर पल आप ही हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर, उनको आप पिता परमेश्वर बचाइए पिता परमेश्वर। उनको भी आप पिता परमेश्वर बचाएंगे पिता परमेश्वर। वो भी जल्द से जल्द ठीक होने वाले बने पिता परमेश्वर यीशु के नाम से। आपने हमें कोरोना महामारी में पिता परमेश्वर बचा के रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये जितने भी लोग थे पिता परमेश्वर जो कोरोना महामारी में पिता परमेश्वर, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मर गए होंगे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने पिता परमेश्वर अपने मसीही लोग को पिता परमेश्वर नहीं मरने दिया, क्योंकि आप उनके साथ थे पिता परमेश्वर। आप उनके साथ थे, उनका विश्वास था पिता परमेश्वर आपके यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप हमें पिता परमेश्वर इतना आगे बढ़ाते, अपने राज्य में आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। आपने कहा है पिता परमेश्वर प्रार्थना की शुरुआत आप होंगे और अंत आप होंगे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर जो वचन पढ़ूँ पिता परमेश्वर, वो अच्छे से पढ़ने वाला बनूँ पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर मैं अच्छे से इन लोगों को समझाऊँ पिता परमेश्वर। जो ऑनलाइन लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। ये वीडियो देख के पिता परमेश्वर उनके जितने भी रोग हो रखे होंगे, बीमारी, वो लोग चंगे हो जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। चंगे हो जाए पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में सौंपता हूँ, प्रभु सुने और ग्रहण करें। सारा आदर मित्र नाम के चरणों में सौंपता हूँ, प्रभु सुने और ग्रहण करें, आमीन। चलिए दोस्तों अब हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं मत्ती 5 का 43, पेज नंबर 8 नया नियम में मिलेगा। शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। मतलब कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जैसे कि हमारा जो बिल्डिंग होती है उसमें आपने किराए पे घर ले रखा होगा, या फिर तो सिक्योरिटी भी घर ले रखा होगा, किसी में भी घर ले रखा होगा। अगर आपने किराए पे घर लिया है तो आपके जो बगल के उन्होंने भी लिया होगा किराए पे, तो जो होंगे तो पड़ोसी से आपको प्रेम रखना चाहिए। लेकिन ऐसा पड़ोसी ना हो कि जो एक दिन आप आ रहे हैं और एक दिन वो तलवार को घस रहा है और सोच रहा है कि किस दिन इसको मारूंगा, किस दिन मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसका घर। उनसे आपको प्रेम नहीं रखना। जो आपके बारे में सोचते हैं उनको भी बारे में भी आपको सोचना है। जो जो आपके बारे में भला सोचते हैं उनके बारे में आप भी सोचो, उनकी मतलब प्रेम रखो उनसे। लेकिन ऐसे लोग नहीं जो कि आपके बारे में बुरा सोचते हो कि इसको आज मारूंगा, आज चक्कू से मारूंगा, इसको आज गिराऊंगा, वो करूंगा। उनसे नहीं प्रेम रखना चाहिए। और जिन्होंने सिक्योरिटी में घर ले रखा है उनको अपने मकान मालिक से प्रेम रखना चाहिए। उनको अपने मकान मालिक से इसलिए प्रेम रखना चाहिए, जिन्होंने इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि प्रेम जब हम लोग रखेंगे तो जितने लोग होते हैं वो लोग तो बहुत प्रेम रखते नहीं होंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि जितने भी लोग हैं उनसे प्रेम रखो, लेकिन किसी से भी दुष्टता मोल मत रखो। मतलब कि शत्रु हैं हमारे, वो शत्रु हैं लेकिन उनसे प्रेम करो। लेकिन ऐसे वाले शत्रु नहीं जो कि आपको मारने की चाल बचा रहे हैं। और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे बैरिये होते हैं, मतलब जो तुम्हारे में गंदा सोचते हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत मतलब जो कुछ भी गंदा बोलते रहते हैं, लेकिन उनके लिए आपको प्रेम ही दिखाना है। और परमेश्वर ने यहाँ पर बोला है कि जो तुम्हें सताते हैं, मतलब कि जो तुम्हें मारते रहते हैं, बार बार सताते रहते हैं, उनके लिए तुम प्रार्थना करो। बुरा मत मानो, उनके लिए बस प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर पिता, ओ पिता परमेश्वर, जल्दी से उसके अंदर जितनी भी शैतानी आत्माएं हैं वो निकलें। प्रार्थना करो उनके लिए, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। जिससे तुम जो हो कि स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, मतलब कि जैसे जब यीशु को कोई सताता था
तो वो उसको ना मारता था ना कुछ करता था, उसके लिए बल्कि प्रार्थना करता था। और जो उसके बैरिये थे तो उसके मन में कुछ भी ऐसा नहीं चलता था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचता था उसके बारे में, ना पाप सोचता ना गंदा सोचता। परमेश्वर उसके लिए अच्छा ही सोचता, भला सोचता है। इसीलिए परमेश्वर जो है वो ऐसे ही अगर तुमने भी करा तो तुम भी स्वर्ग में जाओगे, तुम भी एक दूत बनोगे। इसीलिए परमेश्वर ने बोला है कि जो तुम लोग हो कि अब मेरी बात को माना करो, लेकिन कोई परमेश्वर की बात को मानता ही नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर की बात को सुनो। है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। धर्मी और अधर्मी, वो परमेश्वर हमारे दोनों पे मैं ही बरसाता है। वो वो किसी पे भी एक आग का नहीं करता, मतलब किसी को उधर रखेगा, किसी को उधर रखेगा, किसी को सही जगह पर रखेगा, किसी को उधर रखेगा। अभी जब हम लोग दुनिया में हैं तब तो हमें नॉर्मल सा रखेगा, कहीं पर भी कुछ नहीं होने देगा किसी को भी। लेकिन जब बंटवारा होने का टाइम आएगा तब स्वर्ग और नरक का होगा। क्योंकि यदि तुम क्योंकि यदि तुम प्रेम रखने वालों ही से प्रेम कर रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। यदि तुम जो तुम्हारे बारे में प्रेमी सोचते हैं तुम उसी से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। क्योंकि जब वही तुमसे प्रेम करता है तो तुम भी उससे प्रेम करते हो, तो तुम्हारे लिए कौन सा फ़ायदा हो रहा है। क्या महसूस लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते। क्या महसूस करने वाले भी ऐसा नहीं करते। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। यदि तुम सिर्फ अपने भाइयों को ही, मतलब जो भाई होते हैं बड़े, सिर्फ उन्हीं को नमस्ते बोलते और किसी को नमस्ते नहीं बोलते, मतलब कि कोई आंटी हो गई नीचे की उनको नहीं बोलते, कोई और हो गया, कोई अंकल होंगे उनके नमस्ते नहीं बोलते, सिर्फ भाई को बोल के कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने। इसीलिए चाहिए, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। क्या क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। तो क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसीलिए परमेश्वर में चाहता है कि हम लोग सिद्ध बने जैसा तुम्हारा परमेश्वर पिता है। ठीक है, सबको जय मसीह की। चलिए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आप हमें संभाल के रखते हो उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप हमें हर दिन संभाल कर रखते हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर किसी भी दुख में ना हो पिता परमेश्वर, किसी भी संकट में ना हो, कोई भी संकट में हो पिता परमेश्वर आप उसको निकालिए। जो भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में हो पिता परमेश्वर, एडमिट है पिता परमेश्वर, उसका पिता परमेश्वर जल्द से जल्द एडमिट से पिता परमेश्वर निकालिए पिता परमेश्वर। उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द पिता परमेश्वर आए पिता परमेश्वर। हॉस्पिटल से पिता परमेश्वर आपके चर्च में आए, आप उनको ठीक करें ताकि वो गवाही दे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर उनको ठीक करें पिता परमेश्वर यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आपने हमें कोरोना महामारी में बचाया उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो ये वीडियो पिता परमेश्वर ऑनलाइन देख रहे हैं पिता उनके ऊपर भी पिता परमेश्वर ये छिड़कता हूँ पिता परमेश्वर आपको, पिता परमेश्वर आपका दूध ही छिड़कता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर आपने ही पिता परमेश्वर हमें जीवन दिया है पिता परमेश्वर, माटी के जीवन से बनाया पिता। हम पिता परमेश्वर कुछ नहीं है आपके सामने यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। उनको पिता परमेश्वर आशीष दीजिए। उनके घर में जो भी पिता परमेश्वर आपको ना मानता हो, चाहे पापा हो चाहे बच्चे हो चाहे चाहे पिता परमेश्वर मम्मी हो पिता परमेश्वर, कोई भी हो पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, वो भी आपको ही माने पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, वो भी आप में विश्वास करने वाले बने। ये पूरी दुनिया पिता परमेश्वर, ये पूरी दुनिया पिता परमेश्वर आप पे विश्वास नहीं करती है, वो भी आप पे विश्वास करने वाली बने पिता परमेश्वर। धीरे धीरे पिता परमेश्वर पाप हट जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। पाप का जो पिता परमेश्वर ये शैतानी दिमाग है पिता परमेश्वर यीशु के नाम से खत्म होने वाला बने पिता परमेश्वर। कोई भी नर्क में न जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जो मैंने वचन पढ़ा अच्छे से समझाया उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी मैंने वचन पढ़ा है पिता परमेश्वर मेरे हृदय की पट्टी में भर जाए पिता परमेश्वर, हृदय की पट्टी में पिता परमेश्वर चला जाए पिता परमेश्वर। और जो लोग ये ऑनलाइन पिता प्रार्थना सुन रहे हैं वो भी उनको भी पिता परमेश्वर, उनके भी ये वचन पिता परमेश्वर उनकी हृदय की पट्टी में पिता परमेश्वर आ जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। ये छोटी प्रार्थना आपके चरणों में सौंपता हूँ, प्रभु सुने और ग्रहण करे, आमीन। ये सबको जय मसीह की, आमीन।